हेलो बच्चा लोग, कैसे चल रहे हैं आप लोगों के वेकेशंस। सो फाइनली हम लोगों ने 10th कंप्लीट कर लिया। ये साल बोर्ड वाला साल था, जिस साल के बारे में हमें कितने सालों से डराया जा रहा था। पिछला साल वाज सो मच प्रेशर, टेंशन, हार्ड वर्क। हम लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, किस तरीके से आखिर फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद एक झंझट खत्म हुई, एक चीज से हम बाहर निकले, फाइनली हमारा 10th कंप्लीट हो गया। वैसे तो ये साल आपका बड़ा ही अजीब साल था, ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से आपके एग्जाम्स में भी अनसर्टेनिटी थी और एक पेपर की तो हमें छूट भी मिल गई। सो फाइनली आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड आपका जैसे भी हो कंप्लीट कर लिया। 10th कंप्लीट हो जाने के बाद हमें लगता है कि बस अब लाइफ रिलैक्स हो जाएगी, आराम हो जाएगा। हमें इसी तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा था कि बस 10th कंप्लीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स वर ऑल पुटिंग इन एवरीथिंग ऑन अस। और फाइनली इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये साल जब खत्म हो जाता है तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अब हमारा साल आराम से जाएगा, बस ये साल कंप्लीट करना था। बट जब हमारा 10th कंप्लीट होता है तो वी कम टू नो दैट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। आफ्टर 10th एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, वो है व्हाट आफ्टर 10th। 10th स्टैंडर्ड तो हमने कंप्लीट कर ही लिया, बट अब 10th के बाद आगे क्या करें। जैसे हर कोई जानता है 10th स्टैंडर्ड के बाद डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो हम डिसीजन लेंगे वो हमारा करियर डिटरमाइन करेगा। अभी का डिसीजन हमारे लाइफ का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि अब कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी विल अल्टीमेटली डिसाइड आवर एंटायर फ्यूचर। अब आपके पास ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस जंक्चर पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इवन आपके पास अदर डिप्लोमा, वोकेशनल कोर्सेज, अप्लाइड साइंसेस। यू हैव मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। और ट्रस्ट मी, लाइफ में प्रॉब्लम तभी आता है जब ऑप्शंस होते हैं। Whenever there are so many options, चॉइस मेकिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क टू बी डन। इतने सारे ऑप्शंस में से हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा, मैं किस में अपना करियर बना पाऊंगा, या मुझे जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है क्या वो कल जाके मॉनेटरी सेंस में भी वायबल रहेगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा वो करियर को सिलेक्ट करके। इस तरीके के सवाल और ढेर सारे क्वेश्चन मार्क हमारे आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं। ये चीजों के ऊपर हमने पहले भी बहुत बार थॉट दिया हुआ रहता है। इवन व्हेन वी क्रॉस आवर 9th स्टैंडर्ड, पेरेंट्स बिकम अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या करना चाहिए एंड XYZ थिंग्स। बट स्पेशली 10th कंप्लीट होने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका है कि अब हमें थॉट नहीं देना, अब हमें डिसाइड करना है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, लाइफ में डिसाइड करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपके पास सबसे बेसिक चीज जो अवेलेबल होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। A correct information will help you, will lead you to reach at correct decision. So आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिगार्डिंग वन ऑफ द स्ट्रीम विच इज कॉमर्स। बहुत सारे स्ट्रीम में से आप शायद साइंस के बारे में सोच रहे होंगे, बाकी चीजों के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ बच्चों ने शायद डिसाइड कर भी लिया रहेगा, दे आर नॉट इनटू द थिंकिंग प्रोसेस, वो कंक्लूड कर चुके रहेंगे। बट देन टू, जिन लोगों ने अगर कुछ और सोचा हुआ रहेगा उनके लिए भी इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी, और जो लोग अभी तक कंफ्यूज हैं या जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हमें कॉमर्स लेना है बट क्या सच में वो अच्छा ऑप्शन है, उन लोगों के लिए ये सेशन ज्यादा यूजफुल रहेगा। सो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं डिटेल डिस्कशन अबाउट व्हाई अ कॉमर्स स्ट्रीम शुड बी सिलेक्टेड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जुगल जोशी और मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी चर्चा करूंगा कॉमर्स के बारे में। पूरा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में जब आसपास चीजों को देखते हैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते, दे फॉर्म्स द फंडामेंटल ऑफ एवरी ओरिजिन, इन्वेंशन सब वहीं से हुआ है। बट आपको नहीं लगता एनी इन्वेंशन को प्रॉपरली मार्केट करके सब लोगों तक पहुंचाकर और उससे प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाने का काम कॉमर्स करता है? सो यू गो टू एनी स्ट्रीम, साइंस बोल लो, आर्ट्स कह लीजिए, कोई भी जगह पे आप जाइए, फंडामेंटल जो बेसिक्स, जो नॉलेज आपको लगता है, बेसिक स्ट्रीम जो इन सारे स्ट्रीम्स को कहीं ना कहीं नीचे संभाले जा रहा है, इनको आगे प्रोपोगेट कर रहा है, इनको प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ये हाथ, इन सब के पीछे हाथ कॉमर्स का है।
कॉमर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कमर्शियल अप्रोच देता है और कमर्शियल लुक देता है। अगर मैं रिचेस्ट लोगों की बात करने जाऊं वर्ल्ड के अंदर की, स्टार्टिंग फ्रॉम मुकेश अंबानी टू वॉरेन बफे टू बिल गेट्स, आपको पता होगा इसमें मेजॉरिटी लोग कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर दे आर मेजॉरिटीली वर्किंग इन प्रोपोगेटिंग, एक्सपांडिंग एंड मल्टीप्लाइंग देयर बिजनेस, विच एग्जैक्टली इज अ स्टडी और अ सिलेबस ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम किसने सिलेक्ट करनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि उसे कॉमर्स में जाना है तो ही शुड मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ही मस्ट हैव दैट इंक्लिनेशन और एन इंटरेस्ट विथ नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज माई पॉइंट विथ मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं। आई अग्री दैट मैथमेटिक्स डील्स विथ नंबर्स, बट नंबर्स का रोल जो है वो मैथमेटिक्स में लिमिटेड होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स वेयर a student must have a bit of interest in numbers. When I'm saying numbers, it means I'm talking about money या मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप कॉमर्स में सोच रहे हो जाने के लिए तो आपको एक चीज समझ जानी है कि आपका करियर आगे इज गोइंग टू बी अबाउट मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू बी अराउंड नंबर्स। फ्रैंकली बोलूं, कॉमर्स डील्स विथ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब मैं ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा था, अगर आपको ये नाम सुनते वक्त मन में थोड़ा भी इंटरेस्ट जागता है, आपको लगता है कि नहीं हम इन सब में कुछ थोड़ा खुद को रिलेट कर पाएंगे, तो आई फील कॉमर्स इज अ स्ट्रीम फॉर यू, या रादर यू आर मेड फॉर कॉमर्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो अकाउंटिंग में काफी लोग इसको मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, इट्स जस्ट अबाउट एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको कहीं पर भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट नंबर्स को अगर करते आता है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो या आपको उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फर्स्ट डे से फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज आप पूरी तरीके से कॉमर्स मटेरियल हो कि आज आपने जाना चाहिए और आप बस एंटर कर लो और आपका करियर बन जाएगा, ऐसा नहीं। आई एम वेरी मच क्लियर विथ माय वर्ड्स कि मैं कह रहा हूं आप में वो बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए या एक थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लिनेशन होना चाहिए। आगे का डेवलपमेंट आप जब एंटर करोगे स्ट्रीम के अंदर, आप जब पढ़ाई करोगे, अगले 5 और 7 साल का आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर आप ग्रेजुअली डेवलप होंगे। आज आप डेवलप्ड नहीं हो, आज आप एक तरीके के रॉ मटेरियल हो, जिस रॉ मटेरियल को आगे आपका स्ट्रीम पॉलिश करेगा, कंप्लीट करेगा और आपको एक फिनिश प्रोडक्ट में 5 या 7 साल बाद कन्वर्ट करके बाहर मार्केट में फेंका जाएगा। हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस कर रहे कि आज आप फिनिश प्रोडक्ट हो कि नहीं, हम ये बात कर रहे हैं क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम की मशीनरी में से पास होने के लिए सही रॉ मटेरियल हो या नहीं। आप क्या वो इंग्रेडिएंट्स आप में हैं जिसमें आप कॉमर्स की जो पूरी मशीनरी, जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेसिंग है, उसमें से जाते वक्त क्या आप अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे, क्या आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, उससे क्या आप अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ को रिलेट कर पाओगे एंड क्या आप अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बन पाओगे कि नहीं, ये सवाल का जवाब आपको आज ढूंढना है। कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट आई रेज्ड फर्स्टली वाज कि कॉमर्स किसने करना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, कॉमर्स उसने जाना चाहिए जो थोड़ा नंबर्स के तरफ जिसका इंक्लिनेशन है, जो बेसिक फाइनेंस या बजटिंग समझ सकता है। अगर आपको पैसों और पैसों रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें समझ पा रहे हो, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स के अंदर जाएं। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आज आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में शायद वो समझ नहीं है, पर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि मैं खुद को इस तरीके से फ्यूचर में प्रिपेयर कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। Thus, to simply sum up, you must have a commerce sense in you so that you will be able to be successful in the commerce. Next, काफी बच्चों का ये सवाल आता है, जो अगला सवाल बच्चों के मन में आता है, दैट कॉमर्स अगर अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें करना है, तो कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या हमारा आगे का सिलेबस है।
सो कॉमर्स के अंदर अगर मैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस की बात करने जाऊं तो कॉमर्स के अंदर आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू डील विथ अकाउंट्स, जो एक बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। काफ़ी बार बच्चे कॉमनली आते हैं और कहते हैं सर अकाउंट्स मैथमेटिक्स जैसा है। अगेन जो मैं कह चुका हूँ, इट्स नॉट लाइक अ मैथमेटिक्स। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारा सब्जेक्ट एकदम छोटी भाषा में बोलूँ, एकदम सिंपल वे में बताएं तो जो आप घरगुती हिसाब किताब जिसे वर्ड कहते थे, दैट इज हिसाब किताब इज अकाउंट्स। बिजनेस का हिसाब किताब रखना। अब बोलने के लिए काफी बार लोग आपको ऐसा लगेगा कि हिसाब किताब रखना क्या बड़ी बात हो गई। इट इज नॉट सो बेटा। जो आजकल इतने बड़े बड़े बिजनेस है, वी आर रनिंग इनटू मिलियंस एंड बिलियंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज जो ओवरसीज बिजनेस कर रही हैं, ऐसे कंपनीज का हिसाब किताब रखना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। और वो हिसाब किताब सही तरीके से सही मैनर में प्रेजेंट करके अच्छे से उसको डिटेल रखना, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज एन आर्ट इन इट सेल्फ। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होता है जहां पर आप प्रॉपरली रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स के साथ खेलते हो, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ खेलते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन समझते हो। मैं तो काफी बार ये कहता हूं कि जैसे एक डॉक्टर होता है जो एक पेशेंट को देखकर उसका हाथ पकड़ के उसकी नस दबाकर वो बोल सकता है कि इस पेशेंट की क्या पोजीशन है, क्या बीमारी है उसको, क्या ये वीक है, क्या ये स्ट्रांग है, इस तरीके का वो रिमार्क दे सकता है। अगर आप कॉमर्स में अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में अगर मास्टरी डेवलप कर लेते हो तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऐसे अगर आपने कभी नाम सुने रहेंगे जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो एक कॉमर्स का स्टूडेंट हु इज वेल वर्स्ड इन अकाउंट्स, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, बैलेंस शीट जो होती है, ये देखकर सिमिलरली लाइक डॉक्टर वो कमेंट कर सकता है कि इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है, क्या ये कंपनी वीक है, क्या ये स्ट्रांग है, कितने साल तक ये जिएगी, क्या इसका लाइफ बहुत छोटा दिख रहा है, क्या ये कुछ दिनों की ही मेहमान है। इस तरीके का कमेंट एक कॉमर्स ग्रेजुएट, एक कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट में जिसकी मास्टरी है वो इजीली कह सकता है। तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जो आपके कंट्री की इकोनॉमी के बारे में आपको डेवलप कराते हैं, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है आजकल की इकोनॉमी के बारे में क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, कौन से सेक्टर में ग्रोथ है, कौन सा फॉल है, वगैरह वगैरह जो चल रहा है। क्या आजकल जैसे अभी कोरोना की वजह से कहा जा रहा है हमारा जीडीपी नीचे जाएगा, नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ये सब चीज़ों के अंदर आप लोगों को डिटेल पढ़ाया जाता है एंड आपको इसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है अंडर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट। अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। दूसरा आपका जो सब्जेक्ट आता है विच इज रिगार्डिंग टू द कैपिटल मार्केट्स, जिसमें आप शेयर मार्केट अगर आपने सुना रहेगा, सेंसेक्स, निफ्टी, किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से ऊपर जाता है। आप टीवी देखते रहेंगे, आपको राकेश झुनझुनवाला अंकल दिखते रहेंगे बहुत बार टीवी पे, नाम भी शायद आपने सुना रहेगा। इंडिया में जैसे राकेश झुनझुनवाला विच इज सेड टू बी अ वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। वॉरेन बफे इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द शेयर मार्केट, जिसने अपनी करोड़ों एंड बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बनाई थ्रू शेयर मार्केट बिजनेस। काफी ऑर्गेनाइजेशंस का, कंपनीज का वो ओनर है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है वो। तो ये तरीके के जो लोग होते हैं, जो लोग शेयर मार्केट में बहुत सक्सेसफुल हो गए, व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी, ये सब चीजें आपको कैपिटल मार्केट जैसे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। इवन बैंकिंग सेक्टर, जो अगेन अगर अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर आप लोगों को किस तरीके से समझाया जाता है कि अगर आप बैंकिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो बैंक्स किस तरीके से फंक्शनिंग करती हैं, उनका वर्किंग किस तरीके से जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आप जो देखते हो दैट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको आगे पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान का, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम कमाई जा रही है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगे, इस तरीके से टैक्सेशन का होल्ड डेवलप होता है। देन अनदर पार्ट कवर्ड इन द कॉमर्स इज विच इज रिलेटेड टू ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज लाइक वेरिफिकेशन, चेकिंग करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कुछ बरोबर जा रहा है, नहीं जा रहा, सही तरीके से रिकॉर्डिंग मेंटेन की गई है कि नहीं की गई, किस तरीके के उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीजें देखना इज कवर्ड अंडर द ऑडिटिंग सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है दैट इज फाइनेंस। फाइनेंस डील्स विद रेजिंग द मनी। जैसे छोटा सा एग्जांपल, आपके घर में आज प्लानिंग हो रही है कि एक कार लेनी है, सिर्फ एग्जांपल, आपके पेरेंट प्लान कर रहे हैं कि हमको एक कार बाय करनी है। अब सवाल ये है, सिर्फ एग्जांपल, कार इज फॉर 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए की आप कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं। अब जो 8 लाख रुपए की आप कार लेने की बात कर रहे हो, अब सवाल ये है कि कार के लिए शायद पूरे पैसे आपके पास नहीं है, तो
तो थोड़े पैसे आप आपके पास जो पुरानी सेविंग्स पड़ी रहेंगी उनमें से दोगे, थोड़े पैसों का आप क्या लोगे, थोड़े अमाउंट का लोन लोगे। तो कितने अमाउंट का लोन लेने का, कितने अमाउंट के पैसे आप खुद एडजस्ट करोगे, आ रहे ध्यान में? ये पार्ट जो सीखा जाता है दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट में इन चीजों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। फाइन, सो दीज आर दी वेरियस सब्जेक्ट्स जो आप कॉमर्स में आगे पढ़ोगे। इसमें एक आखिरी ऐड करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत सारे ऐड करना चाहूंगा, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको ये सिखाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोई पेन खरीदते हो 10 रुपए का, आप अगर मोबाइल खरीदते हो 8000 रुपीज का, तो कंपनी ने वो पेन या वो मोबाइल का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया, कैसे डिटरमाइन किया, वो प्राइस लाया कैसे गया है। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, CP प्लस P इज SP। व्हाट इज CP? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो आखिर वो कॉस्ट प्राइस आया कैसे, व्हाई दैट प्राइस इज डिटरमाइंड, कैसे वो प्राइस बनाई गई जिसमें कंपनी अपना प्रॉफिट भी कमा रही है। ये सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं। आई होप यू आर फाइंडिंग दीज थिंग्स इंटरेस्टिंग। इस तरीके के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में आपको कॉमर्स के अंदर लॉन्ग रन में पढ़ना होता है। सो ये तो बात हो गई अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो आपको कॉमर्स में लॉन्ग रन में पढ़ने हैं, जो आपके एंटायरली करियर के अंदर आगे कवर होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी चीजें जो कॉमर्स के अंदर कवर होती हैं, दैट इज योर कोर्सेस। जो अगला सवाल बच्चे पूछते हैं कि ठीक है सर, अब हमें समझ गया, ठीक है मुझे इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल चीज़ों में, मैं प्रॉफिट, फाइनेंस, मनी, इकोनॉमिक्स इस रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा खुद को इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहा हूँ, मैं इधर तक समझ चुका हूँ। ये पहला पॉइंट आप मुझे कहते हो ये सर मुझे समझ में आ गया। दूसरा सवाल का भी आप जवाब देते हो, सर ये सारे सब्जेक्ट्स में से मुझे कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लग रहा है, कुछ सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, किसी एक आधे सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट जाग रहा है, मुझे लग रहा है कि उस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है। अब तीसरा सवाल आता है, सर कॉमर्स में क्या करें अंदर जाके, क्या हमने CA करना चाहिए, क्या हमने CS करना चाहिए, क्या हम लोगों ने सर BCom करना चाहिए एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। ऑब्वियसली वंस यू एंटर इनटू दी कॉमर्स, अगला क्वेश्चन ये सवाल आ ही जाता है कि आगे हमने क्या करना चाहिए। गेटिंग इनटू दी कॉमर्स तो हो गया, व्हाट आफ्टर दैट। फ्रैंकली अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स में आपको ही पता है अंदर सब स्ट्रीम्स है, BCom, BBA, मैनेजमेंट कोर्सेज, बैंकिंग कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, इवन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉ की भी होती है, LLB की भी होती है। इस तरीके के आप वेरियस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो वंस यू एंटर इनटू दी कॉमर्स। बट मेरा यहाँ पर सिंपल कहना यही हो जाता है कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि ठीक है चलो मेरे को इसके अंदर जाना है, पर्टिकुलर कौन सा करियर ऑप्शन लेना है ये आपको खुद से डिटरमाइन करना होता है आफ्टर सम टाइम। जैसे CA को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, एक हाइप है मार्केट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं रियल लाइफ के अंदर, बट अगेन डिफिकल्ट भी है, तो लोग काफ़ी बार उसको नेगेटिवली बोलते हैं, बहुत डिफिकल्टी है। डेफिनेटली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग। आप अगर इंजीनियरिंग को जाते हो तो फिर इंजीनियरिंग में जैसे आपको सब स्ट्रीम्स आ जाती हैं, आप मेडिकल में जा रहे हो तो और ऑप्शंस खुल जाते हैं, तो वैसे भी यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये होता है कि आपने जब एक बार फर्मली डिसाइड कर लिया मुझे कॉमर्स करना है, वेदर यू शुड गो फॉर CA उसने जाना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा गुड है एट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि आप जब प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हो CA, CS वगैरह, ये उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए केपेबल है, केपेबल इन द सेंस जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एबिलिटी है टू अप्लाई दी नॉलेज। बिकॉज प्रोफेशनल कोर्सेज में सिर्फ पढ़कर नहीं होता, पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते भी सीखना चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल, ये लॉजिक आपको साइंस में भी मिलता है। आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करता है अगर कोई पर्सन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या होता है, उसको स्कूल में, कॉलेज में अच्छे से एकेडमिकली पढ़ाया जाता है कि इंजन ये शेप का है, इस तरीके का इंजन है वगैरह वगैरह, उसको सब पढ़ा दिया, उसने शायद स्कोर भी टॉप कर लिया, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गया। बट जब वो प्रैक्टिकली मार्केट में उतरेगा, जब वो बाहर जाके काम करेगा, तब उसको प्रैक्टिकली वो इंजन बनाते आना चाहिए। तो उसने जो बुक्स में, किताबों में पढ़ा है, उस पढ़ाई चीज़ों को उसको वहाँ पर अप्लाई भी तो करते आना चाहिए। सिमिलरली लॉजिक गोज विद डॉक्टर। अब डॉक्टर ने ऑब्वियसली
कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लिया, शायद उसके लेबोरेटरीज में भी जो अंदर मेडिकल लैब्स होंगे उसमें ऑर्गन को अच्छे से उसने ऑब्जर्व भी कर लिया, राइट, बट जब वो प्रैक्टिकली उसके सामने जब पेशेंट आएगा तब उसको रियल लाइफ पेशेंट के साथ वो सर्जरी करते भी तो आना चाहिए। सिर्फ पढ़कर थोड़ी चलता है, बुक्स में पढ़कर मार्क्स स्कोर तो कर लिए, बट जब अप्लाई करने की बारी आती है तो अप्लाई भी तो करते आना चाहिए, एंड दैट टू प्रॉपर एप्लीकेशन, एक्यूरेट एप्लीकेशन करते आना चाहिए। तो सीए, सीएस, सीएमए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये जो कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस जनरली उन लोगों के लिए होते हैं या जिनको लगता है कि आई एम गुड एट स्टडिंग एज वेल एज गुड एट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट आई हैव स्टडीड। दूसरा ऑप्शन हो जाता है आपके पास मैनेजमेंट कोर्सेस आ जाते हैं। आप बीबीए करके, एमबीए करके अलग अलग तरीके के मैनेजमेंट कोर्सेस कर सकते हो, जहां पे आप कॉर्पोरेट लेवल पे एंट्री मार के वहां पे मैनेजमेंट के पोजीशंस पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट कोर्सेस आपको खुद का बिजनेस रन करने के लिए भी बहुत एफिशिएंटली इक्विप कर देती हैं, तैयार करती हैं, तो आप खुद के लिए भी मैनेजमेंट कोर्सेस पढ़ सकते हो। तीसरा अंदर करियर ऑप्शन आ जाता है आप लोगों को कॉमर्स के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब ट्राई कर सकते हो। अगला आपके पास करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप बहुत जगहों पे जा सकते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट ओपनिंग्स होती हैं, उनके एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस, वंस यू सिलेक्ट द कॉमर्स, आपके पास और भी छोटे छोटे करियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। मेरा ये कहना होता है आज के डेट पे आप इन्फॉर्मेशन सारे करियर ऑप्शंस की ले लो, बट आप 11th स्टैंडर्ड में जैसे एंट्री करोगे, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स, अराउंड अ कपल ऑफ मंथ्स के बाद आप खुद समझ जाते हो, आपको खुद को इंक्लिनेशन समझ में आता है, आपको खुद को हिंट समझ में आता है कि एग्जैक्टली मुझे किस स्ट्रीम के अंदर कॉमर्स के अंदर किस करियर ऑप्शन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में ही समझाई जा सकती है। द बेसिक प्रॉब्लम इज आप लोगों का जो 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉमर्स के रिलेटेड सिलेबस नहीं होता इतना ज्यादा। तो सिंस आज तक आपने कॉमर्स का एक्चुअल सिलेबस देखा नहीं है एक स्टूडेंट ने, सिर्फ आपने सुना है, इससे उससे किसी से गाइडेंस लिया हुआ है, पर एज ए स्टूडेंट उसने पर्सनली कॉमर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। सो वंस अ स्टूडेंट इज इनटू द 11th स्टैंडर्ड, आई सजेस्ट लेट हिम स्पेंड फॉर कपल ऑफ मंथ्स इनटू 11th स्टैंडर्ड, देन ही विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू डिसाइड अपॉन कि वेदर ही इज अ मैनेजमेंट मटेरियल और अ प्रोफेशनल कोर्स स्टूडेंट और ही इज अ बैंकिंग इंक्लाइंड स्टूडेंट। वॉट एवर ऑप्शंस ही विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड वंस ही आर इनटू द कॉमर्स, बिकॉज आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट विल हेल्प यू टू डिटरमाइन that which career option under commerce you should select. So अब हम समझने की कोशिश करेंगे that what is going to be the structure of coming 5 to 7 years. आज जो एक स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड पास हो चुका है और अगर आज वो कॉमर्स में एंटर करने जाता है तो उसका आगे आने वाले 5 और 7 साल कैसे रहेंगे। मैंने बहुत बार 5 और 7 इयर्स की बातें की, क्योंकि आपको पता होगा कि हम 10th के बाद एक बच्चा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, बच्चा ऐसा सोच रहा है कि बस अब मैंने 10th पढ़ लिया, मैं आज़ाद हो गया, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो आई एम वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट, अभी तक तुझे कम से कम 5 to 7 इयर्स और आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे? आपको पता होगा कि आप लोगों ने 10th कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल 11th और 12th स्टैंडर्ड करना है। दैट after 2 years, 10 plus 2 years will go for your, that is college, that is secondary, higher secondary college, that is आप लोग देख सकते हो उसके अंदर आपका 11th and 12th कंप्लीट होता है। उसके बाद 3 इयर्स के लिए आप लोगों को कोई बैचलर डिग्री लेनी पड़ेगी, दैट इज ईदर बीकॉम, बीबीए, इस तरीके के आपके पास ऑप्शंस आते हैं। एंड फिर 3 इयर्स की बैचलर डिग्री के बाद, दैट इज ग्रेजुएशन जिसे हम कहते हैं, वो करने के बाद आपको आगे के 2 साल मास्टर डिग्री, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं, वो करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो इफ अ स्टूडेंट इज प्लानिंग ओनली एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन, तो उसका ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन 10 + 2 + 3 मतलब 10th के बाद 5 साल में समाप्त हो जाएगा। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर करने की बात कर रहा है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद उसको 7 इयर्स का टाइम लगेगा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। एट प्रेजेंट का एजुकेशन सिनेरियो देखते हुए एक चीज आपने मेंटली लेकर चलने की, पोस्ट ग्रेजुएशन इज मिनिमम, कहीं ना कहीं आपको पीजी कंप्लीट करना ही पड़ता है। मास्टर डिग्री तो बेसिक है, लेनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं अच्छे करियर को क्रिएट करने के लिए। तो एक स्ट्रक्चर कैसे रहेगा बच्चा लोग आप लोगों का आगे आने वाले सालों के अंदर, दैट इज आप पहले 10th स्टैंडर्ड हो गया, 2 साल आप 11th 12th करेंगे। अब 12th के बाद क्या करना है? तो 12th के बाद
आप जो पढ़ाई करोगे उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक ऐसा कोर्स आप जा सकते हो विच विल रिक्वायर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या बी पॉइंट आप ऐसा कोर्स जा सकते हो विच विल नॉट रिक्वायर एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कब की बात कर रहा हूं? 12th स्टैंडर्ड के बाद। सो वो कोर्सेस कौन से हैं जो 12th के बाद करना है अगर मुझे, तो उसकी मुझे एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर वो 12th के बाद करने जा रहा हूं और उसके एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, तो ऐसे कौन से कोर्सेस हैं? अब मैं लिस्ट करने जाऊं तो पहला आ जाता है प्रोफेशनल कोर्सेस आ जाते हैं, दैट इज उसके अंदर एग्जाम्पल ले लें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया जिसे हम सीएस कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, सीएमए हो गए। ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस है जो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद करोगे, बट इसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आपके दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे आप होटल मैनेजमेंट के लिए जाते हो तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस हैं मुंबई दिल्ली बाहर के, जहाँ के बीबीए बीकॉम ऐसे कोर्सेज करने के लिए भी आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो ऐसे कोर्सेज जो आप 12th के बाद प्लान कर रहे हो उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गए सीएस सीएस सीएमए, दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज आ गए थोड़े बहुत, फिर लॉ एलएलबी हो गया, उसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है 12th स्टैंडर्ड के बाद। तो ये जो कोर्सेज हो गए जिसमें एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है, इनकी प्रिपरेशन आपको 11th स्टैंडर्ड से शुरू कर देनी पड़ती है। सो डियर स्टूडेंट, आपको पहले ये डिसाइड करना है, आप कॉमर्स में आ रहे हो, कॉमर्स में आने के बाद आपको प्राइमरीली ये डिसाइड करना है कि आप 11th के बाद 12th के बाद कौन सा कोर्स करने का सोच रहे हो। अगर आप इनमें से जो मैंने अभी नाम लिए इनमें से कोई कोर्स ऑप्ट करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको उसकी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी विच विल बी इमीडिएटली आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। और 12th की आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद आपको वो एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा, बट उसकी प्रिपरेशन पहले से शुरू करनी पड़ेगी। तो अलॉन्ग विथ योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टडीज यू विल बी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम फॉर द कोर्सेज व्हाट आई हैव मेंशन्ड बिफोर। सो ये कोर्सेज की आपको प्रिपरेशन चलेगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे होटल मैनेजमेंट नहीं जाना, मुझे शायद प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और कोर्स, मुझे एमबीए करना है, मुझे बैंकिंग कोर्सेज में जाना है, मुझे मैनेजमेंट के दूसरा हायर लेवल के कोर्सेज के लिए जाना है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज है जिनको एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सो आप लोग 11th एंड 12th अपनी पढ़ाई आराम से करोगे, अच्छे से 11th 12th पे फोकस करोगे और बाकी एंट्रेंस की कोई तैयारी नहीं होगी। और एक बार 12th कंप्लीट होने के बाद आप वो आगे के कोर्सेज में एनरोल करोगे और फिर शायद आप ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करोगे और ग्रेजुएशन के बाद आगे अगर आप कोई कोर्स करने जाओगे तो उन कोर्सेज को वापस वहां पे एंट्रेंस एग्जाम लग सकती है। सो अगर आप फेज समझ पा रहे हो तो आपका 5 इयर्स और 7 इयर्स का जो भी स्ट्रक्चर है उसमें एक आधा पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ सकता है जहां पे आपको रिस्पेक्टिव कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, पर इसका डिसीजन आपको थोड़े समय पहले लेना पड़ता है ताकि आप वेल बिफोर प्रिपेयर रहें, एकदम समय से पहले प्रिपेयर रहें कि एग्जाम्स जब होंगी उससे कुछ सालों पहले से आपको उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मे बी ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पूरा होलिस्टिक मतलब एंटायर डिसीजन आज के डेट पे लेने की जरूरत शायद नहीं है। अगर आप ज्यादा इतना नहीं सोच पा रहा अगर कोई पर्सन तो थोड़े थोड़े डिसीजंस लेगा तो भी चलेगा। जैसे एट प्रेजेंट वो ये पहले डिसाइड कर ले कि उसे कॉमर्स में जाना है कि नहीं जाना। वंस ही इज क्लियर विद उसको कॉमर्स में जाना है फिर 2-3 महीने बाद ही कैन टेक द डिसीजन वेदर उसको प्रोफेशनल कोर्सेज करना है या ऐसे कोई कोर्स करने जिसको एंट्रेंस एग्जाम लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर एंट्रेंस एग्जाम लगने वाली है तो उसकी तैयारी करें, नहीं तो फिर रेगुलर 11th 12th पे फोकस करें। इन हर एक कोर्स के बारे में इंडिविजुअल डिस्कशन करने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा उसके अंदर। सो मेरा पर्सनली यही कहना होता है कि काउंसलिंग कैन नॉट बी डन एट अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। यस, अवेयरनेस कैन बी स्प्रेड थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म। ये जो वीडियो बनाने का मोटिव था ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम आपको अवेयरनेस दे रहे थे, बट इंडिविजुअल कोर्स का डेप्थ डिस्कशन हम पर्सनल लेवल पे कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो नीचे डिटेल्स दी गई हैं, अब हमें इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट करके आगे का डिस्कशन कर सकते हैं कि आपके लिए इंडिविजुअली आपको क्या क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा। ये पर्सन टू पर्सन डिस्कस किया जाता है, जनरल मास लेवल पे नहीं हो सकता। लास्टली मैं बच्चा लोग यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगा सबसे पहले कि कॉमर्स की अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर आफ्टर 5 years 10 years 15 years डाउन द लाइन,
ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई हमारे पास कुंडली नहीं है कि जो देखकर हम बता सके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कॉमर्स का, बट आज तक के पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए एक एक्सपीरियंस जो हमें गेन हुआ है उसके बेसिस पे हम शायद प्रिडिक्ट कर पाएंगे, एस्टिमेट कर पाएंगे कि आगे आने वाले सालों में कॉमर्स का रूप क्या हो सकता है, कॉमर्स का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। कॉमर्स के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो 2-3 चीजें जो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव हो रही हैं धीरे धीरे कॉमर्स के बारे में, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देख रहे हो आजकल बदल रही है प्राइमरीली लोगों का माइंडसेट टुवर्ड्स कॉमर्स। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता था तो ये हो जाता था कि नहीं बेटा तूने साइंस ही करना है, कॉमर्स पागल है क्या कॉमर्स कर रहा है। But trust me, my experience says that in previous 4 to 5 years, I have seen so many 90 plus students, so many first rankers and second, third ranker of the various schools coming into the commerce. तो धीरे धीरे कॉमर्स का स्कोप वाइडर होता जा रहा है क्योंकि जो बच्चों का पेनिट्रेशन इनटू द कोर्स वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद वो स्टिग्मा जो था, एक माइंडसेट था लोगों का, एक मिसकंसेप्शन था कि नहीं अगर अच्छा बच्चा है 90 प्लस परसेंटेज आए तो बेटा तूने साइंस ही लेना, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। ये सोच बदल रही है काफी जगहों पे, क्योंकि करियर सिर्फ परसेंटेज को देख के नहीं डिसाइड किया जा सकता। मैं ये मना नहीं कर रहा कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, बट इट इज not the only factor considered determining your career. So definitely परसेंटेज के साथ साथ इंटरेस्ट भी देखा जाता है और काफी ऐसे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा होने के बावजूद दे आर हैविंग द इंटरेस्ट इन द कॉमर्स एंड दे आर ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू द कॉमर्स स्ट्रीम विद ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कॉमर्स का ग्रोथ होने के पीछे या उसकी डिमांड बढ़ने के पीछे ये है कि बाहर इकोनॉमी डेवलप हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, भले आज कोरोना वायरस की वजह से, कोविड के पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, पर ग्रेजुअली वी आर द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन द प्लैनेट अर्थ। 130 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर। इतने बड़े देश को चलने के लिए, इकोनॉमी को चलने के लिए कॉमर्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जितना पॉपुलेशन बेस बढ़ रहा है, जितना इकोनॉमी एक्सपांड हो रहा है, नीचे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कॉमर्स ग्रेजुएट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। जितने बिजनेसेस बढ़ेंगे उतने फाइनेंस मैनेजर्स लगेंगे, उतने अकाउंटेंट्स लगेंगे, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेंगे उतनी बैंक्स बढ़ेंगे, उतने बैंकिंग सेक्टर में लोग लगेंगे। जितनी जितनी आप लोगों को लगता है इकोनॉमी स्ट्रांग होती जाएगी उतनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, टैक्सेशन कंसल्टेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, टैक्सेशन का जो कंसल्टेंसी करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ेगी, MBAs की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमी डे बाय बढ़ रही है हमारे कॉमर्स का स्कोप डेफिनेटली बढ़ रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट काफी लोगों का उसके तरफ पॉजिटिव अप्रोच है एंड स्टूडेंट्स हैव प्रूवन मेनी थिंग्स कि कॉमर्स लेने के बाद उन्होंने अपना करियर कितना सक्सेसफुल बनाया है। सो टू कंक्लूड विथ, मेरे लास्ट में आपसे यही कहना रहेगा, डिसीजन इज योर्स। आप आपका डिसीजन ले, सोच समझ के लें, अपने प्रेफरेंसेस देखें, अच्छे लोगों से गाइडेंस लें। कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े हमें कांटेक्ट करें। नीचे दिए गए लिंक के अंदर हमने आपको एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के अंदर आप आपका नाम और नंबर देकर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। इन दैट केस आप डायरेक्टली हमें चाहें तो हमारे नंबर्स भी नीचे दिए गए, उसके भी कॉन्टैक्ट आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट में आपको टेलीग्राम करके एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे हम बहुत कुछ अपडेट्स डालते रहते डेली क्या चल रहा है। वो टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के लिंक्स नीचे प्रोवाइड किए गए, आप उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना रिसर्च कंटिन्यू रखें, सोचते रहें, ज्यादा टाइम कंफ्यूजन में ना स्पेंड करें। टेक अ क्विक डिसीजन, अ फर्म डिसीजन, मेक श्योर जो डिसीजन आप लोगे वो आपकी जिंदगी का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा और इस डिसीजन में अगर हमसे कोई मदद लगेगी तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट केस। लास्टली, मेक श्योर you always try to be positive with yourself and spread positivity around yourself. Be a good citizen, be a good person, take care of yourself. God is great. Bye bye.